ओके। तो बताओ कल हम लोगों ने क्या किया था, इन्वर्स पढ़ा था, याद है ना, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो तुमको मैंने सिखाया था कि कोई एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए एक और मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस होगा सच दैट ए इंटू बी क्या हो जाता है, आई हो जाता है ना, या फिर बी इंटू ए करेंगे तब भी क्या हो जाता है, आई। तो इसका मतलब ए इज इनवर्स ऑफ बी, ए इज इनवर्स ऑफ बी, दैट इज क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, ये तरीका होता है लिखने का। या फिर मैं बोल सकता हूँ बी इज इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, वेरी सिंपल। तो मैं इसको ही क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ए इंटू बी, बी का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, आई, है ना। या फिर बी, बी का मतलब ए इनवर्स इंटू ए बी क्या हो जाएगा, आई। समझा नहीं समझा, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन फॉर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। समझा बढ़िया तरीके से, ए इनवर्स आई होता है, ए इनवर्स ए आई होता है। जैसे कि तुमको मालूम है ना, टू इंटू टू टू द पावर माइनस वन क्या होता है, वन होता है। या फिर टू टू द पावर माइनस वन इंटू टू क्या होता है, वो भी वन होता है, लाइक दैट। कोई नंबर केस में होता है, ये मैट्रिक केस में बता दिया, समझा। तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट कब होता है, जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होता है, तो यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हैं अपन लोग, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तभी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकल सकता है मैट्रिक्स का। तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब उसका इन्वर्स निकल सकता है। अब जब भी तुम्हें क्वेश्चन आए चेक वेदर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट, सबसे पहले क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। अगर वो जीरो नहीं आया तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, अगर जीरो आया तो मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। समझ गया क्या। अब आगे जाके फॉर्मूला अपन देखने वाले ना एडजॉइंट से इन्वर्स निकालने का, उसमें भी तुमको समझेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड में आता है, तो तब तुम्हें क्लियर होगा कि यार पक्का हमारा कभी जीरो हो नहीं सकता है डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये इन्वर्टिबल होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी तुम क्या करोगे, तुम्हें किसी तुमको कोई बोलेगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के बताओ, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, या ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। अभी जस्ट डिस्कस करते हैं कैसे निकालते हैं इन्वर्स, समझ में आ गया ना क्या होता है, कल क्लास में डिस्कस कर दिया था मैंने। अब देखो, अब बात ऐसी है, तुम्हें मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला है ना, तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं ये बताना है। क्या करोगे तुम, इसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे चेक करते बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस कितना आ गया 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, इसका मतलब उसका इन्वर्स निकलेगा। देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। समझ आया, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। क्या हुआ, पूछो कोई डाउटर तो पूछो। इन्वर्स इन्वर्स कल बता दूंगा, ठीक है ना। इन्वर्स के ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है ना। इन्वर्स का मतलब बता दिया ना मैंने क्या होता है, मीनिंग कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए एक ऐसा मैट्रिक्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हम एक ऐसा मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ बी, सच दैट उसको बी से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ए इज वॉट, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, then there exists another matrix, then exists another matrix B such that एक हम ऐसा मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे कि उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा, समझा। ए तो गिवन है, ए को ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, आई मतलब आइडेंटिटी 1 0 0। तो अगर ऐसा वो बी मैट्रिक्स ए के साथ कर रहा है तो बी को बोलेंगे इन्वर्स ए का, ठीक है ना। तो बोलेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो बी को ए से मल्टीप्लाई करके अगर आ रहा है, या ए को बी से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो ए बी को एक दूसरे का इनवर्स बोलेंगे। मैंने बोला वी हैव अ नंबर 2, देयर एग्जिस्ट अनदर नंबर सच दैट
2 into another number is equal to 1, then 2 and b are inverse of each other. What is that number b? So b is inverse of 2. 1/2 is the inverse of 2. अभी दिक्कत है, समझा? तो इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, अब निकालते कैसे वो भी देखेंगे, तो चिंता मत करो, ठीक है? ये क्लियर है? इनवर्टिबल कैसे पता करते हैं? हो सकता है अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है? पहले तुमको चेक करके बताना है ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है क्या। अगर है तो उसका इन्वर्स निकालो। सबसे पहले काम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहला काम क्या है? इन्वर्टिबल है कि नहीं, कैसे पता करते हैं इन्वर्टिबल? डिटरमिनेंट निकाल के, ठीक है? तो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना होगा? चलेगा आगे? सही है क्या? हाँ, कितना होगा ये वाला? -17, -18 एक्चुअली नॉन जीरो है। मतलब क्या हुआ इसका? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब ए इनवर्स निकालते कैसे वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ए इनवर्स निकालने के लिए तुमको क्या बोला मैंने, क्या करने का? ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई, वी नो दैट, मालूम है कि नहीं मालूम है? इसमें पुट कर देंगे। तो ए तो पता है, ए लिख दो, ये हो गया ए। ए इनवर्स तो निकालना है, इक्वल टू राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? आई। आई मतलब पता है ना, आई का ऑर्डर क्या लोगे? वही 3 × 3 लेंगे, क्योंकि ए का भी ऑर्डर क्या है? 3 × 3। तो फिर इसका क्या होगा? 1 0 0 0 0। तो डाउट समझने में क्लियर है? समझा? अब तुम्हें मैं कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ, वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अब क्या प्रोसेस है उस पर फोकस करो। अब तुम्हें ए इनवर्स की आवश्यकता है। तुम एक बात दिमाग में फिट कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स, एनी नंबर इनटू 1 इज एनी नंबर, लाइक दैट, समझा? तो अब तुम्हें तो ए इनवर्स निकालना है, तो मतलब इसको क्या बनाना पड़ेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वाई? आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स, समझा क्या है क्या नहीं समझा? अगर तुमको इस साइड में सिर्फ ये चाहिए तो इसको क्या होना पड़ेगा? बराबर है? मैंने बोला कुछ तो मैंने रैंडम लिखा, मुझे इस साइड में 2 चाहिए तो मुझे ए को क्या लिखना पड़ेगा? 1। मुझे इस साइड में 2 चाहिए तो मुझे ए को क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते? अगर इस साइड मुझे 1 चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1/2, समझा? तो लाइक दैट, अगर मुझे यहाँ पे मुझे सिर्फ ए इनवर्स चाहिए तो इसको क्या होना पड़ेगा? आई। मैट्रिक्स 1 थोड़ी होगा, मैट्रिक्स क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। तो इसको मुझे क्या बनाना है? आइडेंटिटी, ताकि मेरा ए इनवर्स, मतलब क्या मेरा ए इनवर्स आ जाए। समझ आ रहा है? तो अब मुझे कुछ ना कुछ करके इसको क्या करना है? आइडेंटिटी बनाना है, ताकि आइडेंटिटी इनटू दिस मैट्रिक्स बिकम दिस मैट्रिक्स। मेरे को ए इनवर्स चाहिए, तो मैं अभी तुमको दिखाऊंगा कि आइडेंटिटी कैसे बनाया जाता है, ठीक है? पूरी स्टेप फॉलो करना, बिल्कुल एक भी स्टेप यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो नाउ मेक ए मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी। हाउ? अब जब हम इसको आई बनाएंगे तो कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो वो प्रोसेस फॉलो करते समय जो तुमने यहाँ किया वही सेम काम तुम्हें यहाँ करना पड़ेगा। समझ गया क्या? क्यों? इक्वालिटी है ना बीच में, कोई भी ऑपरेशन लगेगा तो दोनों साइड लगेगा, समझ गए? अच्छा ठीक है। अब आइडेंटिटी से मतलब क्या होता है वो बताओ मुझे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है 1
0 0 बराबर, फिर 0 1 0, फिर परफेक्ट है ना। इसका मतलब सबसे पहला प्लेस 1 1 वाला प्लेस 1 होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। तो आपका काम क्या होगा पता है? अगर कोई भी मैट्रिक्स तुम्हारे पास है तो तुमको अगर इसको आइडेंटिटी बनाना है तो सबसे पहला काम इसको 1 करना पड़ेगा। A11 को 1 करेंगे, कैसे करेंगे वो सब बताऊंगा। हो गया 1। अब इस 1 की मदद से इसके नीचे वाले को दोनों को 0 करना पड़ेगा। जो बोल रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। पहला काम क्या करना है? 1 बनाना है, फिर इस 1 की मदद से इसके नीचे वाले दोनों को 0 बनाना है। उसके बाद मिडल वाले को 1 बनाना है, फिर उसकी मदद से इसके ऊपर नीचे वाले को 0 बनाना है। दूसरी स्टेप। तीसरा काम, इसको 1 बनाना है, इसकी मदद से इसके ऊपर वाले दोनों को 0 बनाना है। बात समझ आई क्या? सबसे पहले इसको 1, इन दोनों को 0, फिर इसको 1, इन दोनों को 0, फिर इसको 1, इन दोनों को 0। समझा गया? स्टेप फॉलो करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना। समझ गया ना? ठीक है क्या? तो ये वाला पार्ट आ गया रो 1 में, ये दोनों आ गए अपने रो 2 रो 3 में। आएगा नहीं आया? रो 2 रो 3 में। ठीक है, तीस स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं। सबको समझ में आया? तो देखना तुम अपने आप आइडेंटिटी बन जाएगा फिर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको 1 बनाएंगे। इससे स्टार्ट करें, इसको आई बनाना है ना। इसको पहले क्या बनाएंगे? 1। तो पहले ही 1 है, पहले ही 1 है ना। और कितना 1 बनाऊँ? बन गया 1। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब किसको पकड़ना है अपने को? ये 1 है, इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 करना है। समझ रहे क्या? अच्छा, वो कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। वो हम करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। या तो कंप्लीट रो यूज करो या तो कंप्लीट कॉलम यूज करो। तो हम अभी रो पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, तो ये कहाँ पे आ रहा है? 2 रो 2 में आ रहा है, और 3 कहाँ आ रहा है? रो 3 में आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ मुझे इसको 0 करना है, पर किसकी मदद से? 1 की मदद से। तो 2 में ऐसा मैं क्या चेंज करूं कि मुझे आंसर 0 मिल जाए 1 की मदद से? तो 2 में ऐसा क्या करेंगे? 2 में ऐसा क्या करेंगे कि मुझे आंसर 0 मिल जाए? यहाँ 1 है, ये 2 और ये 1। क्या करना पड़ेगा इसको? पहली बात तो माइनस करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझो कि ये तुम्हारा 2 है, इसको मुझे 0 बनाना है। तुम्हारे पास 2 वैकेंट प्लेसेस है, क्या फिल करोगे? यहाँ 1 भी दिया हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या करोगे? हाँ, तो तुम्हें सिंपली क्या करना पड़ेगा? -2 देना पड़ेगा। तब अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप आंसर 0 आ जाएगा। ये 2 कहाँ प्रेजेंट है? रो 2 में। कहाँ प्रेजेंट है? रो 2। तो मीन्स आपको रो 2 चेंज करना पड़ेगा। चेंजेस टू, क्या चेंज करना है रो 2 में? रो 2 चेंजेस टू रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। समझा? ये रो 2 है, ये 2 टाइम्स ऑफ ये क्या है? रो 1। अरे हाँ या ना? तब जाके अपने आप 0 हो जाएगा। समझा क्या? नहीं समझा? समझा? हाँ, अब मुझे बताओ, इसको 3 को भी 0 करना है, बट किसकी मदद से? 1 की मदद से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3। यहाँ पर वैकेंट प्लेसेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। क्या करूँ कि आंसर 0 आ जाए? क्या बनेंगे? -3 इंटू करना पड़ेगा। मतलब ये तुम्हारे पास रो 3 है और ये क्या तुम्हारे पास? रो 1 है। क्या ऑपरेशन लगाऊं? बोलो। रो 3 चेंजेस टू रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 1। अरे तुम चेंज जिसको कर रहे हो उसको लिखना तो पड़ेगा ना। देखो भाई, हम रो 3 को चेंज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? रो 3 माइनस। बोलो, कोई डाउट समझने में? पक्का समझ आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो मुझे बताओ, क्या तुमने रो 1 को छेड़ा क्या? रो चेंज तो मैंने रो 1 को किया ही नहीं। तो रो 1 एज इट इज 1 2
3, समझा। नेक्स्ट ए इनवर्स एज इट इज, रो 1 एज इट इज 1 0 0, रो 1 एज इट इज है कि नहीं है। अब रो 2 को चेंज करें, क्या रो 2 को चेंज करना बता, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो रो 2 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 0, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, तो ये क्या, अरे रो 2 रो बना ना, क्या लिखा है, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1। अरे यार 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 कितना होगा, यहाँ बताओ, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3, अरे ये रो 2 और ये रो 1, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3, तो ये क्या 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 कितना होता, -5। विदाउट रो 2 को इधर भी चेंज करना है, क्या चेंज करना है रो 2 को बताओ, ये रो 2 और रो 1, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 है ना, -2, फिर से वापस क्या बोला, अरे ये क्या कर दिया मैंने, हाँ क्या आ रहा है -2, यहाँ चेक करते हैं, रो 2 माइनस रो 1, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना आएगा 1, यहाँ पर 0 0 0। अब रो 3 में क्या चेंज करना है, रो 3 में रो 3, ये रो 3 है और ये रो 1 है, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ये इधर दूसरा वाला है, क्या है भाई, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 3 मतलब 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब 1 कितना आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, वापस रो 3 मतलब कितना हो गया 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 कितना आएगा -5। सिमिलरली यहाँ पर रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना आएगा, ठीक है 9 डालना रे, ठीक है कितना आ रहा -7 आ गया, हो गया फिल हो गया। अब इधर की भी बात करते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, रो 3 माइनस रो 3 मतलब क्या होगा ये, और रो 1 मतलब ये वाला, रो 3 में 0 है, रो 1 में 1 है, तो 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 बराबर है -3, 0 माइनस 0 टाइम्स ऑफ 0 0, 1 माइनस 0 टाइम्स ऑफ क्या होगा 1, हो गया पहला काम हो गया, सबको क्लियर है, किसी को डाउट, 1 की मदद से बाकी दोनों नीचे को 0। अब सेकंड काम क्या करना है, 2 वाले को 1 करना है, फिर उसके ऊपर नीचे वाले को 0 करना है, फिर 3 वाले को 1 करना है, उसके ऊपर नीचे वाले को 0 करना है, समझा क्या, ठीक है। अब हम 2 वाले को 1 करेंगे, तो वो तो -1 लिखा हुआ है, तो यार -1 को 1 कैसे करूँ, -1 को 1 करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रो ऑपरेशन लगाना है, तो मैं रो 2 चेंजेस टू माइनस रो 2 कर देता हूँ, क्या किया, जितना रो 2 है सब में -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपने आप -1 का क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, समझा नहीं समझा, हाँ ना, सब जगह इतने ऑपरेशन लगाएंगे, तो बताओ क्या था, मेरे को बताओ, हमने चेंज किस में किया है, सिर्फ रो 2 में, तो रो 1 भी एज इट इज और रो 3 भी एज इट इज, ए इनवर्स भी एज इट इज, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं, रो 2 में क्या चेंज है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये 2 ये -1 ये 0, अब ये 1 आ गया, अब क्या करेंगे इस 1 की मदद से, ऊपर नीचे वाले को 0 करेंगे, अगर इसको 0 करना है तो ये कहाँ प्रेजेंट है, रो 1 कहाँ प्रेजेंट है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो मुझे बताओ क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ये 2 मतलब रो 1, ये 1 मतलब रो 2, क्या करूँ कि आंसर 0 आ जाए, ये रो 1 और ये तुम्हारे पास रो 2, -2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या करेंगे -2, समझा नहीं समझा, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली। क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 चेंजेस टू R1 -2 टाइम्स ऑफ R2,
समझा समझा। लगा ऑपरेशन लगा, पहले R1 वाला ऑपरेशन देखते हैं। बताओ R1 बताओ, ये R1 या R2? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 1, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 0, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है। 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 -7। अरे ये ना रो 1 और ये रो 5, रो 2 क्या है 5 है, कितना हो गया -7 आएगा। क्या हमने रो 2 को चेंज किया है? नहीं किया, बराबर है। तो रो 2 को ऐसे लिखेंगे। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले को भी जीरो करना है और नीचे वाले को भी जीरो करना है। तो नीचे वाले की बात करते हैं अपन अभी। ये पहले एज इट इज लिख लेता हूँ। रो 1 को चेंज करना है भाई, बताओ कैसे करोगे चेंज। रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, मतलब 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 -3। नेक्स्ट 0 माइनस -2 टाइम्स ऑफ -1 +2, यस और नो। नेक्स्ट 0 0 तो 0 ही रहेगा। रो 2 में चेंज करना है क्या? कोई चेंज नहीं। रो 3 में चेंज करना है। क्या रो 3 में चेंज करना बताओ। इस 1 की मदद से इन दोनों को जीरो करना है। ये तो हो गया जीरो, इसको भी तो जीरो करना है। कैसे करोगे जीरो बताओ इसको। किसको जीरो करना है? -5 को, -5 को जीरो करना है किसकी मदद से? 1 की मदद से। 1 की मदद से जीरो करना है। क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे जल्दी बोलो। इसका मतलब मुझे +5 करना पड़ेगा। मतलब R3 चेंजेस टू R3 + 5 टाइम्स ऑफ R2। समझा नहीं समझा? क्लियर है? बताओ अभी क्या आएगा यहाँ पर। ये तो जीरो, ये तो देखो ये R3 है, R3 और R2 दोनों जीरो है, तो वैसे भी यहाँ पे क्या आएगा? जीरो ही आएगा। यहाँ बताओ, यहाँ पर भी जीरो ही आएगा। यहाँ पे बताओ -7 + 5 टाइम्स ऑफ 5 कितना आएगा? ये -7 और ये कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 18 आएगा, बराबर। कितना आएगा? 18। यहाँ बचा, अरे यहाँ 18 है। हाँ यहाँ बताओ अभी। यहाँ पर सेम ऑपरेशन, R3 + 5 टाइम्स ऑफ R2। R3 बोले तो -3 + 5 टाइम्स ऑफ R2 मतलब 2, कितना आएगा? 7। सेम 0 + 5 टाइम्स ऑफ -1 क्या आएगा? -5। यहाँ पर बताओ 1 माइनस 0 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। समझा क्या? तो दूसरा काम क्या हुआ? पहला काम क्या हुआ था? इस 1 की मदद से इन दोनों को जीरो। दूसरा काम क्या हुआ था? इस 1 की मदद से इन दोनों को। तीसरा काम क्या होगा? इसको 1 कैसे बनाओ? इसको 1 डिवाइड बाई 18। यहाँ पे क्या डिवाइड बाई -1 किया था, यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड बाय 18, बराबर है। क्या इसको कहाँ पर है ये प्रेजेंट? R तो क्या होगा? R3 चेंजेस टू 1/18 R3। अरे हाँ या ना? हाँ तो अब बताओ जल्दी से क्या मिलेगा। हाँ ना, जल्दी से बताओ ना। R1 में चेंज, ना R2 में चेंज, R3 में चेंज। 0/18 0/18 18/18 1 A इनवर्स एज इट इज। ना R1 में चेंज, ना R2 में चेंज, R3 में चेंज। कितना हो जाएगा? R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/18 से। तो 7/18 -5/18 1/18। समझा नहीं समझा? अब क्या करेंगे? ये 1 बनाया, इन दोनों को जीरो। ये 1 बनाया, इन दोनों को जीरो। ये 1 बनाने की जरूरत नहीं, पहले से 1 है। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को जीरो करेंगे। समझा गया? तो इन दोनों को जीरो कैसे करेंगे बताओ। मेरे को -7 को 1 की मदद से जीरो कैसे करेंगे? क्या करना पड़ेगा? +7 करना पड़ेगा। सही है ना? मतलब क्या करेंगे अपन? R1 चेंजेस टू R1 + 7 टाइम्स ऑफ R3। सही है कि नहीं? अरे हाँ। अब दूसरा मुझे बताओ, तुम 5 को कैसे जीरो करोगे?
हाँ, तो फाई को जीरो करना है 1 की मदद से, क्या करना पड़ेगा, -5, मतलब फाई कहाँ पर है, R2 में, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ, समझा गया वाला ऑपरेशन, नहीं समझा, ये करके देखना है, समझ में आता है, समझा कैसे किया। काम हो गया इसका, अलग कर देते इसको। तो ये दोनों ऑपरेशन हम साथ में लगाएंगे, ठीक है, बोलो जल्दी। R1 में क्या चेंज है, R1 माइनस मतलब 1 माइनस 1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 0, तो 1 ही आएगा। यहाँ पर बताओ 0 प्लस 0 टाइम्स ऑफ 0, तो 0 ही आएगा। यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या है, 0 आएगा, बराबर है। ये हो गया R1 का चेंज। R2 का चेंज बताओ 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0, 0 आएगा। 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0, 1 आएगा, इसी का 0 ही आएगा, बराबर है। R3 को तो चेंज ही नहीं करना है, R3 एज इट इज 0 0 1 बना है। अरे ये तो आए बना ना, इधर में क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा झमेला करेगा पर कोई बात नहीं, कर लेंगे, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। R1 में क्या चेंज करना है जल्दी बताओ। R1, ये R1 है, R1 को R3 की मदद से चेंज करना है, ठीक है ना, जल्दी बताओ। R1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ R3, R3 कितना है, 7/18, थोड़ा अटपटा था, कर रहे क्या जल्दी बताओ कितना था, 18, क्या लिखूँ फिर, -5/18, चलेगा क्या। अब नेक्स्ट कौन सा है, ये भी तो है R1 और ये R3, क्या होगा R1 मतलब 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ -5/18, अरे यस और नो, 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ -5/18, ये बताओ, प्लस 1/18, क्या हो गया यहाँ पर 1/18, सही है क्या, पक्का ना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, R1 0 है और R3 1/18 है, तो क्या होगा, 0 प्लस 7 इंटू 1/18 कितना आएगा, 7/18। R1 को चेंज कर दिया, अब R2 को चेंज करना है क्या, हाँ बोला तो है इसमें, R2 को चेंज करना है, तुमको अलग बिठा था मैं, एक हाथ को इधर ही बिठा था मैं, हाँ R2 चलिए बोलो, R2 बोलो, R2 क्या है 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 7/18, सही है क्या रे, देखो R2 मतलब 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3, -1/18, 1/18 आएगा ना, हाँ 1/18। नेक्स्ट वापस सेकंड एलिमेंट 1 -1 है सेकंड एलिमेंट, और यहाँ पर -1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ -5/18, यस और नो, कितना आएगा बोलो, -1 प्लस 25/18, 7/18, सही है क्या, हाँ। नेक्स्ट देखो ये 0 है, 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 18, क्या होगा, -5/18, -5/18, यस और नो, हाँ। अब लास्ट, क्या R3 को चेंज किया तुमने, नहीं, R3 तो एज इट इज है, R3 एज इट इज, कितना हो गया, 7/18 -5/18 1/18, समझा। तो अब क्या हो गया, ये क्या बना, I बना कि नहीं बना, I इंटू इनवर्स, क्या होता है I इंटू इनवर्स, तुमको भी बताना, I को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप A इनवर्स आएगा, तो यही तुम्हारा क्या है, A इनवर्स। अब तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1/18 कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या है, -5 1 7 1 7 -5 7 -5 1, समझा नहीं समझा, क्योंकि तुम जानते हो ना इस बात को, क्या जानते हो कि किसी भी नंबर को अपन अगर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के अंदर तो हर एक एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, और बाहर निकालेंगे तो सबसे बाहर निकलता है, तो तुम्हारा A इनवर्स निकल गया, समझा, कि इनवर्स कैसे निकाले, रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाले अपन। सबसे पहला काम क्या है बोलो, सबसे पहला काम क्या है, चेक करना इन्वर्टेबल है कि नहीं, इन्वर्टेबल है कि नहीं पहले चेक करना, कर लिया, अगर एक ध्यान दो, इन्वर्स अगर निकलता है तो इन्वर्स निकालते कैसे हैं, ये तुम्हारे पास मैंने फॉर्मेट बताया, कहाँ गया अपना फॉर्मेट, ये A इनवर्स I, पहला काम
ये 1 उसकी मदद से, फिर ये 1 उसकी मदद से, फिर ये 1 इसकी मदद से। समझा नहीं समझा? यही प्रोसेस हमें फॉलो की। पक्का समझ में आया? क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया? अब ऐसे अपन कम से कम 3-4 क्वेश्चन और ट्राई करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है? ये पक्का समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी होगा भी नहीं, वो टाइम लगता है उसको, ठीक है? तो ठीक है, अभी क्लास अपन इधर एंड करते, होमवर्क देता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है? चलो फिर बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।